अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जरा तस्वीर को गौर से देखिए, क्या नजर आ रहा है। तस्वीर से हमें पता चल रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और आइए अपनी किताब में दी गई तस्वीर को गौर से देखें, क्या पैगाम दे रही है तस्वीर आपको। यकीनन ये तस्वीर आपको यही पैगाम दे रही है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, खिदमत खल्क के बारे में। लेकिन सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने। सपहर, बच्चों सपहर कहते हैं दोपहर के बाद के वक्त को, यानी दिन का तीसरा पहर। वजनी के मतलब है भारी। धक्कम पेल को कहते हैं हजूम में धक्के लगना। कल सुबह से पानी नहीं आ रहा था। बुरहान और उसके हमसाये इस बात से परेशान थे। आज भी सपहर होने को आई थी लेकिन पानी का कुछ अता पता नहीं था। बुरहान अपनी अम्मी के कहने पर कॉलोनी की मरकजी सड़क पर लगे सरकारी पानी के नल पर देखने गया था कि वहाँ पानी आ रहा है या नहीं। कुछ देर बाद वो वापस आया तो इस बात पर खुश था कि पानी आ रहा है। उसने जल्दी से अपने तमाम हमसायों को भी खबर दी कि जाएं और पानी भर लाएं। सरकारी नल में पानी आने की खबर न सिर्फ बुरहान की कॉलोनी में बल्कि इर्द गिर्द के बाकी रिहायशी इलाके में भी पहुंच गई थी। बुरहान भी कतार में जा खड़ा हुआ। कुछ ही देर बाद कतार बिखर गई और हर कोई अपनी मर्जी से जैसे ही मौका मिलता आगे बढ़ता और पानी भरने लगता। पानी भरने के लिए अजीब धक्कम पेल शुरू हो गई थी। बुरहान को भीड़ से बहुत उलझन होती थी, इसलिए वो भीड़ कम होने का इंतजार करने के लिए एक तरफ जा खड़ा हुआ। उसकी नजरें मुसलसल नल और पानी भरने वालों पर लगी थी। उसे वहाँ खड़े कोई आधा घंटा गुजर गया था। वो देख रहा था कि पानी भरने वालों में एक बुजुर्ग खातून भी बार बार अपना डोल पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती। हर बार कोई ना कोई इन बुजुर्ग खातून को पीछे धकेलकर खुद पानी भरने लगता। बुरहान को यह सब देखकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वो काफी देर बर्दाश्त करता रहा कि शायद कोई ख्याल कर ले, लेकिन ऐसा ना हुआ तो वो खुद आगे बढ़ा। बुरहान ने उन बुजुर्ग खातून से कहा, लाएं अम्मा, मैं पानी भर दूं। बुरहान ने हाथ बढ़ाकर अम्मा से डोल पकड़ा। बुजुर्ग खातून ने डोल बुरहान को पकड़ा दिया और उसे ढेरों दुआएं भी दी। बुरहान ने तेजी से आगे बढ़कर अम्मा के लिए पानी भरा और आकर कहा, आए मैं आपको घर तक छोड़ आऊं। पानी की वजह से डोल वजनी हो गया है, इसे उठाना आपके लिए मुश्किल होगा। अम्मा बी के बूढ़े चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अम्मा ने बुरहान और उसके वालिदैन को खूब दुआएं दी। बुरहान बुजुर्ग औरत को घर तक छोड़ आया। वो वापस आया तो नल के पास से सारी भीड़ खत्म हो चुकी थी। उसने पानी भरा और घर चला गया। दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। जी बच्चों, अब आप दीजिए मुझे कुछ सवालात के जवाब। पानी का इंतजाम कहाँ से हुआ? बुरहान पानी भरने गया तो उसने क्या देखा? बुजुर्ग खातून को पानी भरने में क्या मुश्किल थी? बुरहान ने बुजुर्ग खातून की कैसे मदद की? बुजुर्ग खातून ने बुरहान के साथ साथ उसके वालिदैन को क्यों दुआएं दी? क्योंकि उन्होंने बुरहान की तरबियत अच्छी की थी। दुनिया में कौन लोग हैं? इस हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का एक शेर भी है, तलाश करके लिखना है अपनी कॉपी पे। अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? कैसे की?